हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है कि एल्कीनों से आप निम्नलिखित अल्कोहल का संश्लेषण कैसे करेंगे। तो आपको एक अल्कोहल दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि आप एल्कीन से इस प्रकार के अल्कोहल का संश्लेषण कैसे करेंगे। तो बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है एल्कीनों की अभिक्रियाएं और उसमें भी एल्कीनों का जलयोजन। तो एल्कीनों का जल योजन। तो यदि आपको एल्कीनों के जल योजन की अभिक्रिया पता है या फिर एल्कीनों की योगात्मक अभिक्रिया पता है तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसका संरचना बना लेते हैं। इसकी संरचना इस तरीके से है। इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कार्बन है और ये है, इसका नाम है पेंटेन टू ऑल। तो ये पेंटेन टू ऑल है। हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे हम कौन सा एल्कीन लेंगे जिसकी मदद से हमको ये प्राप्ति हो सकती है, इस अल्कोहल की प्राप्ति हो सकती है। तो बच्चों देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आप सबसे पहले एल्कीनों की जलयोजन की अभिक्रिया को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक एल्कीन देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है। आप इसकी अभिक्रिया यदि H2O और H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जल का योजन हो जाएगा, पानी का अणु जुड़ जाएगा और इस प्रकार से जुड़ेगा कि डबल बॉन्ड के एक कार्बन के साथ तो आपका जुड़ जाएगा H और दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जाएगा OH। तो एक कार्बन के साथ H और दूसरे कार्बन के साथ OH जुड़ जाएगा। तो क्या बन सकता है, यहाँ पर दो उत्पाद हमारे संभव है। पहला कि पहले वाले कार्बन के साथ H जुड़ जाए, दूसरे वाले कार्बन के साथ OH जुड़ जाए, तो ये पहला उत्पाद है। दूसरा उत्पाद ये हो सकता है कि यहां पर ये आपका CH3 होगा। तो दूसरा ये हो सकता है कि पहले कार्बन के साथ OH जुड़ जाए और दूसरे कार्बन के साथ H जुड़ जाए। तो इस तरीके से ये संभव है। अब इन दोनों में से जो पहला उत्पाद आप देख रहे हैं उसमें OH वहां जुड़ा है जहां हाइड्रोजन की संख्या अपेक्षाकृत कम है। ये आपका मार्कोनिकोव के नियम से बना है और मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार ये वाला जो उत्पाद है ये हमारा मुख्य उत्पाद बनता है। और जो दूसरा वाला उत्पाद है वो एंटी मार्कोनिकोव के नियम से बना है, एंटी मार्कोनिकोव के नियम से बना हुआ है। और जो एंटी मार्कोनिकोव से बना हुआ है ये हमारा उत्पाद जो है ये कम मात्रा में हमारा बनता है। तो मुख्य उत्पाद हमारा मार्कोनिकोव उत्पाद होता है। मार्कोनिकोव नियम क्या है कि OH वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, ऋणात्मक हिस्सा वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा उत्पाद बनता है। तो अब हमें पेंटेन टू ऑल बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं हम इसको बच्चों? हम यहाँ पे लेंगे पेंट 2 इन, पेंट 1 इन। पेंट 1 इन हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये है हमारे पास पेंट 1 इन, पेंट 1 इन। तो ये हमारे पास है। हम इसका जलयोजन करेंगे। जलयोजन करने के लिए हम पानी का अणु लेंगे और H2SO4 की सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति लेंगे। तो एक जगह पे H और दूसरी जगह पे OH जुड़ जाएगा और मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार जुड़ेगा और इस प्रकार से जुड़ेगा कि H जो है OH जो है वो CH2 के साथ जुड़ेगा और OH जो है वो CH के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे H और OH जुड़ते हैं और डबल बॉन्ड गायब हो जाता है। तो और बाकी का CH2 और CH3 हमको ही मिलता है। तो इस प्रकार से हमको ये उत्पाद मिल गया। तो ये हमारा उत्पाद था पेंटेन टू ऑल। तो ये आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पेंटेन टू ऑल की प्राप्ति हो चुकी है। तो हमारा जो प्रश्न था वो ये था कि आप एल्कीन से कैसे आप एल्कोहलों का संश्लेषण करेंगे। तो पेंटेन टू ऑल जो आपने यहाँ पर बनाया है ये कैसे बनाएगा। तो ये बनाने के लिए मैंने बता दिया कि आप लेंगे पेंट 2 इन, पेंट 1 इन,
ये वाला पेंटवनीन होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और आप इसका H2O के साथ जलयोजन करेंगे और जलयोजन करके आपको यहाँ पर पेंटेन टू ऑल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पेंटेन टू ऑल की प्राप्ति होगी जलयोजन करके। तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।